वैदिक संस्कृत का कर्मकांड प्रधान अंग है। यह मनुष्य की अनेकों भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। कई प्राचीन ऋषि महर्षि जो कर्मकांडी थे वह शास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और कर्मकांड के द्वारा अपना और जगत का कल्याण किया करते थे। आपको बता दें कि संपूर्ण वैदिक धर्म 3 कांडों में विभक्त है। पहला है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड और तीसरा है भक्ति उपासना कांड। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। वेद का अधिक अंश कर्मकांड से परिपूर्ण है। वेद के 1 लाख मंत्र में से 80,000 कर्मकांड की ही ऋचाएं हैं, इसलिए पूरी तरह से कर्मकांड का वर्णन करना संभव नहीं है। भागवत पुराण में लिखा है, यान्तोऽनंत पारस्य कर्मकांडस्य च उद्धव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जिस विषय की कोई सीमा नहीं है उस पर आप जो भी कहेंगे वह कम होगा। लेकिन फिर भी हम आज इस वीडियो में कर्मकांड के कुछ मुख्य विषयों के बारे में जानेंगे। कर्मकांड यह शब्द कर्म और कांड से मिलकर बना है। कर्म तो आप समझते ही हैं, सब कुछ जो आप करते हैं वो कर्म है और कांड का अर्थ किसी घटना से है, जीवन के अध्याय से है। उदाहरण से समझते हैं, सूर्य उदय होना एक घटना है। अब इस घटना पर क्या कर्म करना चाहिए, इसके लिए आपको कर्मकांड जानना होगा। दूसरा उदाहरण से समझें, विवाह यह जीवन का एक अध्याय है। जीवन के इस महत्वपूर्ण अध्याय पर क्या कर्म करना चाहिए, इसके लिए आपको कर्मकांड जानना होगा। कर्मकांड वह विधि है जिसके द्वारा यजमान को इस लोक में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो और मृत्यु उपरांत यथेष्ट सुख मिले। कर्मकांड में यज्ञ सबसे मुख्य है, क्योंकि वेदों के कर्मकांड भाग में यज्ञादि विभिन्न अनुष्ठानों का विशेष वर्णन है, इसलिए यज्ञ कर्मकांड का मुख्य विषय है। यज्ञ कर्मकांड का मुख्य विषय होने के कारण कर्मकांड में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए संध्या के समय, विवाह के समय, भूमि पूजन आदि के समय यज्ञ किया जाता है। कर्मकांड को केवल यज्ञ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। जैसे व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलने वाले विभिन्न धार्मिक कृत्य भी कर्मकांड हैं। इसलिए कर्मकांड का संबंध मानव के सभी प्रकार के कर्मों से है। इसमें यज्ञ, सेवा, पूजा, मनुष्य का आचरण, वर्णाश्रम धर्म आदि आते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कर्मकांड का विधि विधान अत्यंत कठिन है। इस विषय में भागवत 10वें स्कंध के 64 अध्याय राजा नृक की कथा प्रमाण है। वह गौदान करने में कुछ भूल कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। इस संदर्भ में एक बात और ध्यान करने योग्य है कि वेद मंत्रों में स्वर होता है, यदि उनका उच्चारण सही नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र आदि को यूं ही नहीं उच्चारण किया करें, स्वर सहित किया करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कर्मकांड में ये भी गलती करने पर उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। यदि कर्मकांड को संक्षेप और सरल शब्दों में कहें तो कर्मकांड में वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। इसका विधिवत पालन करने से व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है, जिससे वह पुण्य लोक जैसे स्वर्ग भगवान के लोक में मरणोपरांत जाता है। ध्यान दें, भगवान का लोक भी कर्मकांड दिला सकता है अगर विधिवत पालन हो तो। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मकांड में भक्ति करने को भी कहा गया है। उदाहरण है, पांडव उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन भी किया और अंत में भक्तों की गति मिली। यद्यपि अन्य 3 वेदों में कर्मकांड का वर्णन है, किंतु यजुर्वेद के प्रथम से 39वें अध्याय तक कर्मकांड का ही वर्णन मिलता है। इनके अलावा कर्मकांड के बारे में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो वेद के अनुसार हैं। वह हैं पूर्व मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी ने लिखा है और कर्म मीमांसा दर्शन जो महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। इनके अलावा सबसे प्रचलित और सबसे बड़ा कर्मकांड के बारे में कोई ग्रंथ है तो वो है महाभारत। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख उसमें मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।